डिस्कस किया था रेट लॉ। अभी रेट लॉ क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। और रेट लॉ में हम जो कोएफिशिएंट है उसको पावर के तौर पे यूज नहीं करते, लेकिन पावर कहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो इस पावर को हमने नाम दिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन रिलेट, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन रिलेट with the concentration of reactant, with the concentration of reactant। reactant की concentration से, reactant की concentration से rate of reaction का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, इस रिलेशन की स्टडी को भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ दे रिलेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के तरीके से रिलेट हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि इनको हम केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है, तो R is rate of reaction is directly proportional to concentration of A and concentration of B। अभी देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, A की कंसंट्रेशन मैंने 2 टाइम इंक्रीज की तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हुआ। A की कंसंट्रेशन को डबल की तो हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, 4 टाइम। B की कंसंट्रेशन मैंने डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ। Now what will be order of reaction with respect to A and with respect to B? तो A के लिए ऑर्डर क्या होगा, देखिए A की कंसंट्रेशन डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम, तो A के लिए ऑर्डर क्या है, 2। अब B के लिए ऑर्डर, B की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, डबल, तो B के लिए ऑर्डर क्या होगा, 1। तो व्हाट विल द ऑर्डर, अभी देखिए हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A, विथ रेस्पेक्ट टू A इज सेकंड। A के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है बाबा, सेकंड ऑर्डर। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1, 2 + 1। तो रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, अब 2 + 1 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है ये थर्ड ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको इंफॉर्मेशन देगा हाउ रेट ऑफ रिएक्शन रिलेट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी हो सकता है और ओवरऑल भी होगा। अब यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वैल्यू, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और उसके अलावा नेगेटिव भी और फ्रैक्शन भी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी फ्रैक्शनल, में भी होल नंबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सब नंबर में हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन में भी है, या ऐसे कहीं होल नंबर में है। अभी अगर मैं फ्रैक्शन की बात कर दूं तो मैंने आपसे पूछना है फॉर दिस रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में ये जो A है, इस रिएक्शन में क्या है बेटा, A की कंसंट्रेशन में 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ। A की कंसंट्रेशन में मैंने कितने गुना बढ़ाई, 4 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। A की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई 4 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल। नाउ व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, देखिए अब A की कंसंट्रेशन मैंने कितना टाइम इंक्रीज की, 4 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 2 टाइम। तो इसके ऊपर कितना पावर आएगा, 1/2। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या आ गया, 1/2। इसका मतलब है यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हाफ, 1/2 या 0.5
5। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन वैल्यू में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, होल नंबर में भी होगा। तो दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर ग्रेटर देन 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर ग्रेटर देन 3। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये कभी भी 3 से 3 ग्रेटर नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा? इट इज नेवर ग्रेटर देन 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप। इट may be a zero order, first order, second order and third order। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बाबा? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में that is type, that is a zero order reaction। what is zero order reaction? इसको हम डिफाइन करेंगे कि those reactions in which rate of reaction is independent, rate of reaction is independent of concentration of reactant। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, तो उन रिएक्शंस को हम क्या में रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो लेकिन रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेटा कोई फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो प्लांट्स में होता है, तो इट रिक्वायर सनलाइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है? सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन होगा नहीं। इसका मतलब है ये रिएक्शन डिपेंड अपॉन सनलाइट। अगर रात के टाइम में हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दें, पानी की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दें, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट दिस डिपेंड अपॉन another factor that is the sunlight। तो हम यूं लिखें बेटा CO2 प्लस H2, फॉर एग्जांपल 6CO2 + 6H2। अगर हम इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखें तो R = K। ये जो CO2 है इसके ऊपर हमें पावर क्या आएगा? 0। और H2 है ये इसके ऊपर भी पावर क्या आएगा? 0। अभी ये 0 पावर इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों के या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट दिस डिपेंड अपॉन एन अदर फैक्टर दैट इज सनलाइट। तो इसी वजह से हम बोलते हैं ऐसे रिएक्शन जो मोस्टली सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बेटा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को हम क्या नाम देंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी जैसे अल्केन है, अल्केन की हैलोजिनेशन कराते हैं तो हम कहेंगे ये भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन if I increase the concentration of reactant 4 times, how much time rate of reaction increase? remains। आएगा इसमें। अभी हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना इसका हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे यूनिट ऑफ के। के क्या है हमारे पास? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट ड्राइव करेंगे किसके लिए बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट का, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है? तो बेटा अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगा तो हम लिखेंगे R = K। A रिएक्टेंट है, इसके ऊपर पावर क्या आएगा? 0। यहाँ पे K के लिए हमें यूनिट ड्राइव करना है ना जीरो ऑर्डर में, तो K बराबर हो जाएगा, K यहाँ आएगा तो बराबर होगा R/A पावर 0, R/A पावर 0। बेटा अभी देखें ये
तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट पढ़ा था हमने मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। के क्या है? ये मोलर कंसंट्रेशन है और हम इसके ऊपर क्या है? पावर। अब जब किसी भी चीज के ऊपर पावर जीरो होता है तो इट इज इक्वल टू 1। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैव अ सेम यूनिट एज रेट ऑफ रिएक्शन? वो कौन सा ऑर्डर है जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो सेम यूनिट है? जीरो ऑर्डर। तो इसी तरह ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसके यूनिट्स